हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूं आपके बीच में अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का अगला पार्ट लेके। और उम्मीद करता हूं आपने अब तक जो भी पार्ट देखे होंगे आपको सारे के सारे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी तो आप वीडियो को मेरी लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। और अब तक आपने सवाल किए थे उनमें दर दे रखी थी, टाइम दे रखा था और दे रखा था। तो आपसे कभी मूलधन पूछ रहा था, कभी CI/SI का अंतर पूछ रहा था, कभी मिश्रधन पूछ रहा था। तो आज जो क्वेश्चन ये आपके सामने है, देखिए इसमें यहाँ दर पूछ रखी है, इसमें दर नहीं दी है तो हमें दर बतानी है। और आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चनों का इंतजार था। तो चलिए हम करते हैं अपनी वीडियो शुरू। जिससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है 5,000 रुपए के धन पर 2% 2 बरस में CI और SI का अंतर 72 रुपए है, तो दर क्या होगी। तो देखो, एक छोटा सा फॉर्मूला आप इसमें याद रखिएगा, जो है ये छोटा सा याद रखिएगा। R बराबर अंडर रूट में D बोले तो डिफरेंस अंतर किनका, CI का और SI का, बटे P मूलधन। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना, मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, मैंने ये D अंतर को यहाँ लिख दिया कि ये D अंतर है, तो आप ये याद रखना, ये अंतर के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए करते हैं अपना ये सवाल। देखो, अब मैं यहाँ बार बार ये नहीं लिखूंगा कि P क्या है। तो देखो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट में D हमारे इन दोनों के अंतर मतलब डिफरेंस के लिए हमने D लिख लिया, P और ब्रैकेट लगा लो इंटू 100%। देखो, मैं सवाल को आपको जो ट्री मेथड मैंने आपको अब तक बताया है, जो भी ट्री मेथड मैंने आपको बताया है, मैं उसी से इसको लगाने वाला हूं। तो आप निश्चिंत रहिए, ट्री मेथड तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसमें टेंशन ना लो, बहुत आराम से। तो देखो, अब यहाँ लगा लेते हैं। हमें तो R तो निकालना है। देखो, हमें डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस हमें 72 रुपये दिया है, 72 लिख लो, अपॉन 5,000 हमें मूलधन दे रखा है। देखो P बराबर ब्रैकेट लगा लो इंटू 100%, क्योंकि हम दर निकाल रहे हैं तो हमें 100% लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं इस सवाल को इसको काटता हूँ, दोनों नंबरों को। मैं इसको बड़े नंबर से भी काट सकता हूँ, पर मैं काटूंगा नहीं, क्योंकि बड़े नंबर से देखो ज्यादा हर जगह बता देते हैं। मैं उनके लिए बैठा हूँ जो काटने में मुझे दिक्कत है, वो लोग मेरे साथ जुड़े रही। देखिए, मैं तो छोटे नंबर से काटूंगा, आराम से कट जाएगा। यहाँ देखो 2 दिख रहा है, इधर 0, दोनों समय 2 से कट जाएगा, तो काट लो। देखो 2 3 6 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब देखो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब देखो 2 नेम 18, 2 नेम 18, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ये भैया आपका कितना बचा रूट में, तो ये R बराबर रूट में अब आपका बचा है 9। देखो, ये 2 नेम 18 काटा था, 9/625 और ब्रैकेट अपना ये रहेगा और 100 इंटू 100%। तो आपको पता है अब क्या करेंगे आप भैया रूट में, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3 और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 इंटू 25 ब्रैकेट में 100%। ठीक, इतना आ गया। उसके बाद देखो ये 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 25 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100% है ही आपका, 25 चौके 100, तो 3 इंटू 4, ठीक परसेंट का निशान हमारा चल ही रहा है साथ में, इंटू परसेंट है, तो ये 12% आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। आपके स्क्रीन के नीचे दिख रहा है नहीं, हाँ ठीक है, आपको दिख रहा है, नीचे तक का कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। देखो 12% सी में है। अब अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाओ, इस बात से आप भूल गए कि जो बताया था ये फॉर्मूला हमें याद नहीं है, तो आपको क्या करना है। देखो, तो आप देखो 1 2 3 4 ऑप्शन तो दे रखे, इससे बाहर तो आंसर होगा नहीं, और ट्री मेथड आपको करना आता है। तो भैया देखो, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे उन्होंने हमें 5,000 रुपए दिए हैं। अगर आप भूल जाते हो क्या ये फॉर्मूला, अगर आप भूल गए तो आपने क्या करना है, आंसर तो इन 4 में से एक ही होगा। ट्री मेथड आपने बहुत अच्छे से करा है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के। तो चलो आप करते हैं। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, ये देखो 5,000 रुपए यहाँ हमारा मूलधन दे रखा है, इस 5,000 को यहाँ लिख लेना। ठीक, अब देखो कोई ये गलती मत करना कि इसकी पहले वो वैल्यू बना ले। आपको जो भी करना है 5,000 के साथ करना है, क्योंकि 5,000 धन पर 2 बरस के लिए, तो पहले बरस के लिए यहाँ गोला बना लो और दूसरे बरस के लिए यहाँ बना लो, क्योंकि CI का डिफरेंस हमें दे रखा, तो CI हमारा यहाँ आ जाएगा। तो देखो 5, अब पहले ऐसा देखो 12 आंसर आ चुका, मैं 12 नहीं लूंगा। अब आप अगर 10% लोगे तो आपको पता है 10% की वैल्यू निकालोगे, तो 10 निकालोगे जब परसेंट नीचे आ जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। तो पहले साल के लिए 5,000 रुपए पे 1/10 वाला लगा लें,
ये यहाँ कितना आया 500। तो भैया CI दूसरे साल का भी तो 500 आएगा, ये दूसरी साल है, ये आपकी पहली साल है। अब भैया दूसरे साल के लिए इस 500 पे ब्याज लगेगा, दूसरे साल के लिए इस 500 पे ब्याज लगेगा। तो भैया लगाओ 1/10 ही तो लगेगी, क्योंकि 10% पे कर रहे हैं। यहाँ आया 50। और आपको अच्छे से पता है ये दोनों तीनों जोड़ के होती है CI, ये जोड़ के होता है SI। तो डिफरेंस तो हमारा यही है, ये आया 50, यहाँ डिफरेंस कितना 72। तो भैया ये तो हो नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन ये तो चला गया। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो दूसरे की मतलब सीधे 12 की कर लेते हैं। अगर 12 को आप परसेंट वाला अगर ये परसेंट में चेंज करोगे तो 3/25 आएगा। कैसे देखो 12, 12/100, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ऐसे आएगा 3/25। तो अब देखो हम 5000 को और करके दिखाते हैं आपको। 5000 को लिया, ये पहले साल के लिए हम लगा रहे हैं, यहाँ हम दूसरे साल के लिए लगा दे रहे हैं यहीं पे, ठीक है। साइकिल बना लेंगे, अब जगह कम है थोड़ा। तो 3/25 आ गया 12 का। अब हम ये 12% से लगा रहे हैं, कितने में 5000 में इंटू 5। देखो 55, अब देखो कैसे काट रहे हो, 25 दूनी 50 काट रहे हैं, तो 200 बचा, तो गुणा करी तो यहाँ 600 हो गया। ये पहले साल के लिए ऐसा ही क्या आ गया 600। अब ये दूसरे साल के लिए निकाला 600/325। देखो 55, ठीक, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। और देखो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 और 3 की गुणा करी तो आया 72। ये 72 इसके बराबर है, तो हमारा 12% वाला आंसर होगा। अगर आप ये भूल गए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ये भूल गए तो आपको ट्री मेथड याद होना चाहिए। और ट्री मेथड अगर आपको याद है तो आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं बीच बीच में आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज भी शुरू कर रहा हूं, वो छोटी छोटी इस पे वीडियो मैं भी आपको शुरू में दूंगा। कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी पर एग्जाम में बहुत जरूरी होंगी। तो चलिए पहले आप ये सवाल उतार लीजिए, फिर हम करते हैं अपने अगले सवाल की बात। तो चलिए हम आ गए अपने अगले सवाल पर। देखिए सवाल ये है, इसमें भी दरी पूछी गई है। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे दर पूछी हो तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो। वो क्या था आपका, मैंने आपको बताया था R बराबर अंडर रूट में D/P, ये ब्रैकेट में रहेगा, मल्टीप्लाई 100%। एक तो ये है, और एक और बता रहा हूँ, बात एक ही है, फॉर्मूला दोनों एक ही है। CI और SI का जो अंतर होता है वो बराबर क्या बराबर P इंटू ब्रैकेट में R/100 की मल्टीप्लाई, स्क्वायर, ठीक। ये आप दोनों में से कोई सा लगा लो, आप दोनों में से कोई सा लगा लो, बात एक ही है, फॉर्म एक ही तैयार होगी। तो चलिए इस सवाल को हम इस वाले तरीके से कर लेते हैं। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। हम डायरेक्ट सवाल में लगाएंगे, सीधा सीधा सवाल करेंगे, ठीक है। अब हम बार बार P और R को अलग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से P, R, T सब कुछ निकालना आ गया। CI और SI का अंतर भी आपको पता है, अब तो आप लैंग्वेज समझ देख के समझ सकते हो। तो चलो करते हैं सवाल। और अब इस वाले को देखो, इस फॉर्मूला और ये है एक ही, बस जरा सा चेंज कर दिया। देखो इनटू में P है, इसके नीचे आएगा, यहाँ आएगा तो डिफरेंस ही, अंतर का मतलब डिफरेंस तो होता है, तो P नीचे आ जाएगा, ठीक है। P नीचे आ गया और 100 इंटू में आएगा, और ये इसको सीधा रूट में बदल लिया। बात एक ही है, कैसे भी लगा लो, बात एक ही है। आपको जैसे समझ में आया फॉर्मूले को वैसे लगाना, चाहे फॉर्मूला ऐसे लगाओ, चाहे ऐसे लगाओ, और चाहे अब इसको ट्री मेथड से लगा लो। आपको मैंने तीन हो गए, एक तो फॉर्मूला है यही, ये फॉर्मूला भी यही है, और ये है, मतलब ये फॉर्म में बदल दिए, बस देखने का नजरिया अलग है, देखने का नजरिया अलग है बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए करते हैं सवाल को। हम इसको करते हैं इस वाले से, इन दोनों का डिफरेंस बराबर P इंटू R²/100%, ठीक है। यह मत लगाओ परसेंट, हमारा आना तो वैसे रेट परसेंट में है नहीं, मत लगाओ परसेंट का निशान, मत लगाओ, ठीक है। लो परसेंट से दुखी मत हो। चलो भैया इनका अंतर क्या दे रखा है, 96 रुपए। हो सकता है किसी के तरीका बहुत आसान लगे। P हमारा क्या दे रखा है, मूलधन 15,000 रुपए। अब ब्रैकेट में R तो हमें पता नहीं है, अपॉन 100 ब्रैकेट में स्क्वायर है, तो आपको पता ही है स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ये हटा दो, ये हटाओगे, ये मत हटाओ। देखो R इंटू R, 100 इंटू, ओहो ऐसा करो, ब्रैकेट खोल लो, R इंटू R अपॉन, ओहो मार्कर नहीं चल रहा तभी तो दिक्कत हो रही है, R इंटू R और 100 इंटू 100। हमने इस ब्रैकेट को खोल लिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है
आर एक तरफ बचा लो, सारी चीजें एक तरफ ले आओ। ये 96, अब ये नीचे बटे में, तो ये इधर आके तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इंटू 100। ये 1500 ऊपर है तो इधर आके नीचे आ जाएगा। 15,000 जो है इधर था, उधर आके नीचे आ जाएगा। देखो ये वाला नीचे आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। अब यहाँ क्या बचता है, आर इंटू आर। ठीक, देखो 1 0 2 0 ये गए, 1 0 से 1 0 ये गया। देखो 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 3 तियां 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी 64, और ये आर आर की गुणा आर स्क्वायर। अब देखो फिर वही वाले फॉर्म में पहुंच गया, रूट इधर आएगा तो ये 64 पे लग गया। आर बराबर, अब 64 आपको पता है 8 इंटू 8 आर, तो भैया हमारा आर कितना आ गया, आर आ गया 8, यानी कि हमारी जो दर लग रही है वो 8% की रेट हमारी लग रही है। अब अगर इसको आप ट्री मेथड से जाते तो कैसे जाते, भैया आपको पता होगा ट्री मेथड से कैसे जाओगे, तो भैया आप लगा लेते। भाई देखो 15,000 2 साल के लिए बोला है उसने, तो पहली तो यहाँ बनती, दूसरा खांचा यहाँ बनता, और तीसरे साल के लिए देखो चैन ये बनती। तो अगर 8 को 100% ले जाओगे नीचे तो क्या होगा बताओ, तो 3/25 ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा, 4 दूनी 2/25 आ रहा है, 4 दूनी 8, ठीक 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 25, 2/25 आ रहा है। तो भैया 2/25 इंटू 15,000, तो कैसे कटेगा, 2500 के 100, 25 25, 25 छक्के कितना होता है 150। देखो भैया 25 छक्के 150 कैसे होता है देख लो, 5 छक्के 30 बचा 3, 6 दूनी 12, 3 15, 25 छक्के 150, 6 दूनी 12, यहाँ आया 1200, यहाँ भी आया 1200। तो भैया 1200 पे अब फिर लगेगा कितना, 2/25 से, तो काटो 25 चौके 100 और 25 अट्ठे कितना 248 दूनी 96। देखो डिफरेंस हमारा ये 96 आ गया और यहाँ हमारा 96 दिया, तो हमारा आंसर कितना था, 8 से लगाए थे तो 8 ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। सवाल करने का देखो तरीका, आप सवाल कैसे भी कर सकते हो, तरीके कई होते हैं, पर जो तरीका आपके समझ में आ जाए वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि आप देख रहे हो सवाल को आप फॉर्मूला ये और ये फॉर्म एक ही, बस थोड़ा सा बदल दिया है, कहीं आपको ये मिल जाएगा, कहीं आपको देखने को ये मिल जाएगा। और आपको अगर ट्री साइकिल अच्छे से याद है तो टेंशन ही नहीं है। देखो फॉर्मूला इसमें लगा, कुछ नहीं लगा, इसी की वैल्यू निकाली, मूलधन का मान रख लिया, सब कुछ निकल आया, अंतर 96 आ गया, अंतर यहाँ भी 96 दे रखा, अंतर तुम्हारा CI और SI का अंतर यही आता लास्ट में, तो ये आ गया। जब ये दोनों बराबर आ गए तो ये किस पे आए, 8 को हमने कन्वर्ट करा था, देखो 2/25 आ गया था, तो ये 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये सारे सवाल अच्छे लग रहे होंगे, मेरी मैथ की ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। और अगर आपको कहीं काटने में दिक्कत है तो भी मैं एक क्लास लूंगा, बड़े बड़े नंबर लिखूंगा, जो नंबर मिलते जाएंगे जैसा लिख लूंगा और काटना आपको सिखा दूंगा। वो आप टेंशन छोड़ दो कि मैं क्या करूंगा, आपको मैं काटने के लिए भी क्लास बना दूंगा कि बटे में संख्या से आप कैसे काटो, क्या करो, बिल्कुल बेसिक, जैसे छोटे क्लास में बच्चों को 6 7 में सिखाते हैं, मैं एक वीडियो वो भी आपको बना दूंगा। और अभी आप इस सवाल को नोट करिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस अगले क्वेश्चन की। पिछला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको दर पूछी जाएगी तो आप आराम से निकाल दोगे। देखो ये क्वेश्चन SSC CGL 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, मिल गया था तो मैंने ले लिया। देखिए ये क्वेश्चन आप मुझसे पहले कर पाओगे, ये मैं जानता हूँ, आपको सारी जानकारी सामने दे रखी है और आप इसको कर लोगे। मैं सारी जानकारी बाहर दोबारा बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि अब आपको पता है P कहाँ है क्या है। देखो इसमें बोला है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपए होगा, किस धन पर होगा। तो उसने भैया देखो यहाँ किस धन बोल दिया है, उसने यहाँ P पूछा है। देखो तुम्हें R 5% दे रखा है और टाइम देखो 2 वर्ष दे रखा है, CI माइनस SI आपको 25 रुपए दे दिया। देखो मैंने कहा था लिखूंगा नहीं, मैंने फिर भी लिख दिया, क्या पता कोई आज मेरी वीडियो में पहली बार जुड़ रहा हो तो फिर उसे और पार्ट देख लेना जो भी वीडियो में जुड़ रहा हो, पर यहाँ मैंने लिख दिया है। तो अब आपको पता है कोई आप फार्मूला नहीं लगाइए, सीधे ट्राई साइकिल बना लीजिए, CI SI की बात हो गई है और एक ही मिनट में सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो चलिए बना लेते हैं। आपको पता है 5% के साथ ही हम दिक्कत करेंगे, तो 5 के साथ करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 आ जाएगा। 20 का हम करेंगे स्क्वायर क्योंकि 2 साल का टाइम दिया है, तो ये हो गया 400 यूनिट। अब हमारा आ गया ये P के लिए, हमारे मूलधन के लिए यूनिट है हमारा ये जो होता है ये,
और आइए पहले साल पे लगा देते हैं 400 का। देखो मैं ये आपको करके बार बार दिखा रहा हूँ, बड़ा दिक्कत होती है, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे, मैं फिर भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ आ गया 20 पहले साल के लिए सीआई। अब ये दूसरे साल के लिए, देखो सीआई हर साल के लिए बराबर रहेगा, चाहे 4 साल को ना दिए सीआई हर एक में बराबर रहेगा, बस आपका चक्रवृद्धि ब्याज चेंज होता रहेगा। अब दूसरे साल के लिए देखो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है 20 पे लगाया, 1/20 से लगाया तो यहाँ 1 आ गया। देखो उसने क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो आपको 1 दे रखा है। तो मतलब जो ये यूनिट है, इनके अंतर की जो यूनिट है वो हमारे पास 1 यूनिट आ गई। यहाँ 25 दे रखा है अंतर, तो 1 यूनिट बराबर हमारा यहाँ 25 रुपया हो गया। 1 यूनिट बराबर 25 रुपया है। अगर 1 यूनिट बराबर हमारा 25 रुपया है, उसने हमसे पूछा क्या है, पी बताओ, मूलधन बताओ। तो भैया देखो 400 यूनिट हमारे पास है ही, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 25, तो 400 यूनिट की कितनी होगी, इंटू कर दो 25। अब बहुत से लोग होंगे कहेंगे उसकी गुणा कैसे करें। देखो भैया 2 जीरो तो अलग कर दो, आपको पता है 25 चौके 100 होते हैं, तो यहाँ 100 लिख लो। आपका 10,000 रुपये जो पी है, जो आपका मूलधन है, वो आपका 10,000 रुपये यहाँ पे आ चुका है, जो कि आपका 10,000 ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका आंसर आपके सामने है, सवाल आप कर चुके हो, आप देख सकते हो कितने ही आराम से ये सवाल आपके हो पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैंने आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज भी आपके लिए आ रही है, वो आपको मिल जाएगी अब से 2-3 दिन बाद, वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। उसमें छोटे छोटे टॉपिक 2-2, 4-4, 5-5 मिनट की, 10 मिनट के इससे ज़्यादा का नहीं लूँगा शुरू में, कि जीएस की इसमें होगी, उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस है उसमें। तो छोटे छोटे टॉपिक ले लिए जो एग्जामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपको वहीं से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिलेंगी, लगभग उसी तरीके से पूछा जाता है, वही पैटर्न है। तो सब पिछले जो एग्जामों में आई भी चीज़ें हैं वही मैं सब आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, आप देख लेना। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं अपना अगला सवाल। तो चलिए हम आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी 10+2 में 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2004 के आसपास का है, के आसपास या 2004, ये थोड़ा सा मैं कंफर्मेशन भूल गया हूँ। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है। 32,000 रुपए की कोई धन राशि है, 10% वार्षिक ब्याज पर 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। भाई साहब 3 साल वाला तो करा था हमने, 2 साल वाला भी करा था, यहाँ भाई साहब 4 साल वाला पूछा गया इसमें, अब वो भी सन 2004-03 के आसपास पूछा गया है, और अभी तक जल्दी किसी पेपर में देखने को मिला नहीं है। तो अब आप एक काम मत करिएगा, 1 मिनट यार ये उठा लूँ मैं। अब आप जो है, ये रह गया था, क्या कहते हैं, अब आप कहीं ये मत करना। देखो ये साइकिल आप बनाओगे 4 साल के लिए, ऐसे करोगे, दूसरा साल, तीसरा साल, फिर चौथा साल, फिर पहले साल से ब्याज लगाओगे यहाँ, तीसरे साल के लिए लगाओगे, फिर चौथे साल के लिए लगाओगे, इसमें यहाँ लगाओगे, फिर यहाँ लगाओगे, फिर यहाँ लगाओगे, तो भाई साहब साइकिल बनाने भर के रह जाओगे आप। 4 साल के लिए आप साइकिल मत बनाना, बन के आपके आंसर तो आ जाएंगे आराम से, पर 4 साल के लिए मैं आपको नहीं, ये चीज बनाने के लिए मैं नहीं बोलूंगा। ये 4 साल पे भी हमारी जो साइकिल है, ये 4 साल पे भी हमारी काम करती है, कोई दिक्कत नहीं, इससे मैं कितने भी साल का आपका निकलवा सकता हूँ, पर नहीं, 3 साल तक के लिए बेस्ट है। उसके बाद देखो सवाल कैसे करना है, ये थोड़ा सा आप समझ लो कि सवाल आपको कैसे करना है, बस ये चीज आप समझ लो। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें देखो पहले आपकी, इस बार मैं चीजें बाहर कर लेता हूँ, पहले कुछ चीजें बाहर कर लो तो ज्यादा बढ़िया है। देखो पी इसमें क्या दे रखा है, पी हमारा 32,000 रुपए, ठीक है। आर हमारा 10% है, ठीक है। टी जो हमें दे रखा है 4 ईयर दे रखा है, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो हमें अंतर है ना, अंतर जो है वो हमें ज्ञात करना है भाई, अंतर जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो भैया कैसे करोगे, अब या तो हमें पहले तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू पता लग जाए, वो तो हम निकाल लेंगे। हमें ये पता लग जाए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि जो हमारा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितने रुपए का मिला, मतलब जो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज की जो ब्याज है वो कितने रुपए है, और हमें पता लग गया साधारण ब्याज कितने रुपए है, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो आपने जो मेरे पार्ट देखे होंगे, और भी जो उसके पहले और दूसरे पार्ट पे पहुंच जाना, वहां मैंने आपको एक बात बताई थी, ये परसेंट का निशान है, इसको हम बदल तो ऐसे ही लेते थे, बोले हाँ। अब देखो पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए और चौथे साल के लिए, वहां आपने देखा होगा मैंने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल के लिए लगाया था, ठीक है। देखो ये तो हमारा पी होता है, इसको हम सीआई मान के चलते हैं, हर साल एक जोड़ तो आ जाएगा। तो देखो पहले साल के लिए 10, 10, 10 और 10। अब ये
पहले साल के लिए 11, दूसरे के लिए भी 11, तीसरे के लिए 11, 4 के लिए 11। देखो भैया 4 साल पूछा है, इसको यहाँ लिख लिया, इसमें एक जोड़ के 4 बार यहाँ लिख लिया, ठीक है। आप ध्यान रखना ये, तो आप इस सवाल को ऐसे ही करना 4 साल वाले को, वरना दिक्कत में आ जाओगे। देखो 10 का तो क्यू आ जाए, 4 पावर आया, 6 पावर आया, हर कोई निकाल सकता है। 10 की 4 आई तो 4 बार लिख दो, देखो 0, 1, 2, 3, 4 और 1, ये तो हो गया इसका क्यू। अब आपसे कह दी जाए कि 11 की पावर 4, भैया आ गए हमको चक्कर, आ गए। तो देखो 11 का क्यू तो आपको पता ही होगा कितना होता है, ये होता है 1331, ठीक है, ये तो हर किसी को पता है ना, 1331 होता है। तो भैया आप यहाँ 11 रख के गुणा कर लो ना, सबसे बढ़िया 4 बार करोगे तो फंस जाओगे। 11 का क्यू आपको पता है, देखो 1 की गुणा 1 में 1, 3 आई, 3 आई, 1 आई, फिर 1, 3, 3, 1, तो ये आया 1, 4, 6, 4, 1, 14,641। भैया नीचे तो नहीं हो रहा है, एक बार मैं देख लूँ कहीं नीचे हो रहा हो, नीचे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ आपका पी आ गया, यहाँ आपका सी आई आ गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखो 32,000 रुपये पी हमें दिया है, तो 10,000 यूनिट जो है आया नहीं है, 10,000 यूनिट बराबर आपका 32,000 रुपये हो गया, क्योंकि आपको दे रखा है और ये पी का यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर निकाल लें हम, तो 32,000 बटे 10,000, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, अभी 1 0 बचा, या तो ये हटा के आप पॉइंट लगा लो या 10 से भाग दे दो। देखो जब ये 0 हटाओगे आप, जब आप ये वाला 0 हटाओगे, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाओगे, तो 1 यूनिट बराबर 3.2 रुपये आपका आ गया। जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो ये है 3 रुपए 20 पैसा, 20 पैसा आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ तो 0 फ्री रहता है, तो 3.2 पैसा आपकी वैल्यू आ गई। अब बहुत से लोग दिक्कत में ये होंगे कि ये 10 से 32 को भाग देके पॉइंट कैसे लगा दिया। देखो 10 तिया 30, बचा 2, अब 2 तो कटेगा नहीं, यहाँ पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे तो 10 दूनी, ओहो 10 दूनी 20, तो भैया ये ऐसे आया 3.2, ये वाला ऐसे आया, ये आप ध्यान रखना। तो भैया आपको यहाँ आ गया, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, तो आपको ऐसे दिख रहा है 10,000 है, ये 14,641 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है हमारा, वो 4,641 रुपया है। और जो कि हमारी सी आई की यूनिट है, सी आई की यूनिट है, ये कितनी है 4,641 रुपये हमारी यूनिट है। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता लगी गई है, तो क्यों ना हम इसकी गुणा 3.2 से कर दें। अब इसकी गुणा 3.2 से करोगे तो क्या आएगा, अब बहुत से लोगों को इसमें दिक्कत आ रही होगी कि क्या आएगा, तो चलो भाई इसकी भी हम आपको गुणा करके दिखा देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हटा लेता हूं और मैं इसको ऊपरी लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे पास बोर्ड पे भी जगह कम है, आप लोगों का साथ रहा तो ये जगह की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो आपको पता है सी आई की जो यूनिट जो आई है हमारी, वो आई है 4,641, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर होता है वही हमारी सी आई की यूनिट होती है, ठीक है। देख लो 10,000 घटाओगे 4,641 रुपए, यहाँ मतलब यूनिट जो हमारी आ गई। तो चलो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 3.2 दे रखी है, तो इसमें 1 यूनिट की दे रखी है, तो इतने यूनिट बनाने के लिए इससे गुणा करेंगे। तो देखो अब गुणा करोगे तो क्या होगा, देखो अब गुणा करोगे तो क्या आएगा, आप ये भी देखो। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि पॉइंट लगाने में आप लोगों को ज्यादातर दिक्कत होती है। अब ये 3.2 है ना, 1 नंबर के बाद पॉइंट है, देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, बचा 1, 2 चौक 8 और 1 9, यहाँ लगाया कट, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बचा 1, 3 चौक 18 और 1 19, बचा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 2 8 और 3 11, बचा 1, 2 4 1 ये 5, 9 9 18, बचा 1, ये 4 और ये 1, अब पॉइंट आया यहाँ। तो ये जो हमारे सी आई जो हमें मिला है 4 साल में इस रुपए पे, ये हमें मिला है 14,815.2, इतने रुपए हमारा जो है सी आई हमें मिला है, कितना, इतना। तो भैया ये 4 साल का सी आई आपको तो यहाँ से मिल गया। अब बात रह गई हमारा एस आई कैसे निकालें। तो भाई देखो बात ऐसी है, कैसी है बात हमारी ऐसी है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। बात ऐसी है, एक फॉर्मूला आपको पता है, अगर हमें एस आई निकालना हो तो एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो भैया अब तो हमें यह लगाना पड़ेगा, देखो एस आई पता करना है, तो एस आई बराबर पी हमारा कितना है 32,000 रुपये, और आर हमारा कितना है 10%, मतलब 10, और नीचे दिया ही है टी हमारा कितना है 4 साल के लिए। देखो सी आई निकालना है, अब यहाँ वैल्यू 1 मत लगा देना, अपॉन 100%।
देखो एक जीरो से एक जीरो ये गया, एक जीरो से एक जीरो ये गया। तो देखो ऐसा ही जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 जीरो तो हम ऐसे ही रख लेंगे, 2 चौक 8, 4 तियां 12, ऐसा ही हमारा ये आ गया, सी आई हमारा ये आ गया। तो भैया अब दिक्कत कहाँ है, अब तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, अब तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसने पूछा है हमसे इनका अंतर, तो सी आई माइनस एस आई। तो भैया सी आई कितना है, ये रहा देखो आपका सी आई और माइनस 12,800। जब ये घटाओगे तो देखो ये घटाओगे तो क्या आएगा, हमारे बोर्ड पे जगह बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जाती है। देखो 4 1 4 8 5 पॉइंट 1 4 8 5 1.2, जब इसमें से 12,800 आप घटाओगे तो ये देखो ये तो यहाँ 0 पॉइंट ऐसे आया, क्योंकि यहाँ तो 0 0 लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं है तो ये तो ऐसे ही आ गया, 1 बच गया, 5 बच गया, 8 में से 8 गया, 0 हो गया, 4 में से 2 गया, ये आ गया। तो आपका ये जो अंतर आया है सी आई माइनस, इसका जो अंतर पूछा है वो आपका आया है 2051.20। पैसे ऊपर आगे जो भी दिया हो, 0 दिया हो ना दिया हो तो आप लगा लेना, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नीचे नहीं हुआ है, मैं यही देख रहा था। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सवाल लंबा है, 4 साल पे जब भी दिया हो तो आप ध्यान रखना भैया, इसको ऐसे कर लेना। आप इसे 2 साल वाला भी कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया है, 3 साल वाला भी इससे मैंने आपको सिखाया है। और सबसे बढ़िया तो ट्री मेथड है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना है तो ट्री मेथड से ही काम करो, आपको टेंशन ही नहीं है। देखो यहाँ आके आपको छोटा मोटा तो फॉर्मूला, देखो ये तो पता होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए भाई, ये तो पता होना चाहिए। देखो कम से कम ये तो पता रखो, और जो भी बताया वो पता रखो। ये छोटे छोटे फॉर्मूले तो भाई देखो बताने पड़ेंगे, ठीक है, ये तो आप याद रखो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम करते हैं अपने अगले सवाल की बात। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो चलिए आ चुके हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ पिछला जो 4 साल वाला क्वेश्चन था आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप मेरी वीडियो को शेयर भी करिए, आगे लाइक भी करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरी वीडियो को, जो आगे तक वीडियो पहुँचे। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपको पहले की तरह आपको आता होगा, आपने मुझसे पहले इस क्वेश्चन को तक कर भी लिया होगा। जितनी देर में ये सब बोल रहा हूँ शायद आपने ट्री मेथड लगा के इसको कर दिया होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको लगाना नहीं है। तो देखिए एक बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपए, हाँ 122 रुपए दे रखा है, तो मूलधन बताओ। तो भैया आपको देखो सब चीज पता है, हम डायरेक्ट देखो 5 के साथ करके सीधा सीधा अपना क्या निकालेंगे। देखो सब पता है क्या लिखना, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। देखो 5 का निकालोगे तो आपको पता है 1/20 ही आएगा, पता है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। देखो थोड़ा शॉर्टकट भी सीखो, 400 होता है, पहले साल के लिए लगा लो, कितना आएगा 20 का 400 पे करोगे कितना आएगा बताओ। देखो सामने दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 2 3 4 20 आएगा पहले साल के लिए, 20 आएगा। 3 साल के लिए बोला कोई बात नहीं है। देखो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, आपको पता है सबके जो ऐसा ही है वो सबका सेम रहता है। तो 1 साल का निकाल लिया, तीनों का ऐसा ही लिख दो। अब ये दूसरे साल पे भैया ब्याज लगेगा, दूसरे साल पे ब्याज लगेगा। कुछ गड़बड़ लिख दिए का, कुछ तो गड़बड़ करवा दिए हो लग रही है। 5/100, 5 दूनी 10, 1/20, 20। अच्छा हाँ एक चीज तो देखो, एक चीज गड़बड़ होगी भाई, क्या 2 साल का नहीं है ये 3 साल का है, और करवा क्या रहे हो। तो 20 का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्यू, 20 का क्यू करा तो हमारा आया 8000। हम भाई तो कहें गड़बड़ कैसे हो सकता है। तो देखो 1 0 कटा तो यहाँ आएगा 400, यहाँ आएगा 400, कोई बात नहीं मिस्टेक तो होती रहती है, 400। अब ये 400 करा तो यहाँ आया 20 और यहाँ आएगा 1, ठीक है। तो भैया इसका भी अगले साल के लिए आएगा कितना, 20, और ये तो है ही, ठीक। तो चलो फिर अब बात करें हम आगे, वो क्या बोल रहा है, वो हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है। और हाँ आप साइकिल बनाने में ये ध्यान रखना, देखो मैं इसलिए नहीं बोला, मैं देखो कोई कमेंट करेगा नहीं करेगा, फिर इस पे भी तो तीसरे साल के लिए लगेगा, तो इसको थोड़ा सा कर लो। देखो ऊपर मैं इसीलिए, अब देखो ये आएगा, ये कहाँ ले जाओगे, ये ध्यान रखना, तीसरे साल के लिए इस राशि पर लगेगा, इस पे यहाँ लगा, दूसरे साल के लिए इस राशि पर, तीसरे साल के लिए लग गया, पर इस पे तीसरे साल के लिए अभी तक नहीं लगा था, तो वो देखो ऐसे लगेगा, ठीक। तो चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे आगे। वो क्या बोल रहा है, उसने हमको क्या दे रखा है, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस 122 रुपए। देखो पता है आपको, ये तो ऐसा ही होता है, ठीक है, ये ऐसा ही होता है, ये
ये मिलाता तो होता है CI। तो भैया अंतर पूछा तो अंतर वाला तो हिस्सा यही है, तो 20, 40, 60 और 61। तो CI का जो अंतर वाला हिस्सा है इनका वो कितना यूनिट है, 61 यूनिट। 61 यूनिट बराबर हमें कितना दे रखा है, 122 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, 122 बटे 61। 61 दूनी कितना होता है, 122। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए आ गई है। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, मूलधन। मूलधन की यूनिट जो आपकी है कितनी है, 8000 रुपए है। तो भैया P बराबर 8000 इंटू 2, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 2 से गुणा कर दो। तो P बराबर आपका 16,000 रुपया आ गया। P बराबर जो आपका आंसर आया वो 16,000 रुपया आया। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा मैंने अभी यहाँ पे किया, इसको लेना, देखो मैंने छोड़ा, मैंने देखो बताएगा नहीं बताएगा, इसको लेना मत भूलना। ट्राईसाइकिल में यही ध्यान रखने की चीज, अगर आप एक भी चीज भूल गए तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू बदल जाएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू बदलेगी तो सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब आप इस सवाल को नोट करिए, और इसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।